आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेकिया के बारे में। समझेंगे अपेकिया के कारण उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपेकिया की डेफिनेशन से। जब किसी व्यक्ति की आई का लेंस एब्सेंस होता है उस स्थिति को हम अफेकिया कहते हैं। चाहे वो फेकिक लेंस हो या फिर सूडो फेकिक, जो भी सर्जरी के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लेंस डिसलोकेशन हो जाता है। तो उस स्थिति किसी भी स्थिति में आँख के अंदर लेंस का ना होना अफेकिया कहलाता है। ये इसकी एक सीधी सी डेफिनेशन है। आँख का लेंस में उपस्थित ना होना अफेकिया कहलाता है। दूसरा, इसका इटियोलॉजी क्या रहेंगे, इसके कारण, इसके कॉज क्या रहेंगे। अपेकिया के कॉजेस ऑफ अफेकिया। अब ये तो होगा कि चलो ठीक है, आँख के अंदर यदि लेंस नहीं है तो उस स्थिति को हम अफेकिया कहेंगे। लेकिन किन किन स्थितियों में आँख के अंदर का लेंस ऑब्जर्व हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे उसके कारण क्या है जो वो उपस्थित नहीं है उसमें। सबसे पहला है कंजेनाइटल। यानी जन्म से लेंस डेवलप नहीं हुआ, एक वो भी स्थिति हो सकती है। लेंस नहीं तो उसमें भी अफेकिया रहेगा। यदि किसी भी बच्चे का या किसी का भी जन्म से लेंस ग्रोथ नहीं हुआ, लेंस किसी भी कारण से नहीं बन पाया, तो इस स्थिति में भी एक वो अफेकिया हो सकता है। तो कंजेनाइटल अफेकिया हो गया, ठीक। दूसरा रहेगा सर्जिकल। अफेकिया, कंजेनाइटल अफेकिया, एक सर्जिकल अफेकिया है। तीसरा रहेगा ट्रॉमेटिक अफेकिया। चौथा रहेगा डिसलोकेशन। कंजेनाइटल में जन्म से लेंस ने ग्रोथ नहीं की, कंजेनाइटल अफेकिया होगा। दूसरा होगा सर्जिकल अफेकिया। सर्जरी करते टाइम, जैसे किसी कैटेक सर्जरी कर रहे हैं, कैटेक सर्जरी करते टाइम यदि उनको कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, पीसीआर हुआ या कुछ भी, पोस्टीरियर चैम्बर एंड ये हुआ या कुछ भी, तो किसी भी कारण से लेंस नहीं डल पाया उसमें, तो वो भी हमारे एक सर्जिकल अफेकिया में आएगा। और तीसरा है ट्रॉमेटिक, यानी किसी को चोट लग गई तो लेंस मैटर जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, चोट लगने के बाद जो लेंस मैटर रहता है वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। और नंबर 4 वाला जो है वो डिसलोकेशन अफेकिया, यानी लेंस जो था वो पोस्टीरियर चैम्बर में चला गया, विट्रेस में गिर गया, तो उसको भी हम अफेकिया कहेंगे, क्योंकि लेंस है लेकिन वो उस अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे लेंस कट जाना, ये भी एक अब लेंस तो है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आँख के अंदर लेंस नहीं, लेंस डला हुआ लेकिन वो पोस्टीरियर चैम्बर में डला है, तो एक ये भी कंडीशन है कि लेंस अपनी जगह पे ना होना, आँख के अंदर लेंस का अपनी जगह पे ना होना अफेकिया कहलाएगा। कोई बोलेगा मान लेंस तो डला है उसके अंदर है, अब विट्रेस में डला लेंस तो लेकिन अपनी जगह पे नहीं है, तो वो भी एक अफेकिया रहेगा, ठीक। अब इसका हम ऑप्टिकल स्टेटस पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा ऑप्टिकल स्टेटस, यानी लेंस का ना होना आप, तो आँख में क्या क्या चेंज आएंगे। यदि लेंस आपके अंदर नहीं है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ऑप्टिकल में हमें देखने में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिकल स्टेटस ऑफ अफेकिक आई।
जनरली कॉर्निया का जो डायरेक्टिव पावर रहता है वो रहता है 43 से 45 तक। और जो लेंस का रहता है पंद्रह से 17। डायरेक्टिव पावर इसका जो स्टैंडर्ड पावर जो रहता है वो रहता है 44। और इसका जो लेंस का स्टैंडर्ड पावर रहता है वो रहता है 20। तो आज हम इसको आगे सीखेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, लेंस का जो पूरा कर्वेचर रहेगा वो, अब लेंस का जो डायरेक्टिव पावर रहेगा 70। अब कॉर्निया तो सेम है, मान लो कॉर्निया का डायरेक्टिव पावर 44 है तो वो 44 है उसमें, लेकिन लेंस का जो डायरेक्टिव पावर रहेगा 17 से 20, जो कि हमें 20% दिखाने में काम आता है। 80% हमारा मान लो कॉर्निया काम कर रहा है तो 20% हमारा दिखाने में ये भी काम कर रहा है लेंस। तो लेंस जब पूरी तरीके से हट जाएगा तो ये डायरेक्टिव पावर हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसमें तो ये कुछ है ही नहीं, लेंस हट जाएगा डायरेक्टिव पावर है नहीं। तो अब आई में क्या चेंजेस आएंगे, आई में ये यदि लेंस पावर इतना नहीं है, अब यदि लेंस नहीं, लेंस है तो हमारी क्या जो रेस हैं वो रेटिना को फोकस कर रही है, लेंस है तो। लेकिन अब लेंस नहीं है तो उस स्थिति में क्या रहेगा, ये इसकी और इसकी जो लेंथ रहती है, आई की लेंथ रहती है वो 24 mm होती है एग्जैक्ट लेंथ, ठीक है, एग्जैक्ट लेंथ 24 होती है। अब यहाँ से ये कॉर्निया 24 कहाँ से होगी, कॉर्निया के ये पोस्टीरियर से और ये रेटिना के इंटीरियर तक, ये हमारे 24 है। लेकिन जब अफेकिक आई रहती है तो वो 7 mm बिहाइंड द रेटिना फोकस करती है लाइट, 7 mm और बढ़ जाती है जब अफेकिक आई रहती है। तो यानी कि अफेकिया में कितनी होगी एक्सेल लेंथ, अफेकिक आई में अफेकिक एक्सेल लेंथ कितनी होगी 31 mm। यदि अफेकिक आई रहेगी तो वो 31 mm उसकी एक्सेल लेंथ रहेगी अफेकिक आई की, 7 mm बिहाइंड द रेटिना फोकस करेगी, ठीक है। और ये एक आई हाइपरमेट्रोपी है, आई हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, ठीक है। अगर इसमें लेंस लग जाएगा तो नॉर्मल वही रेटिना फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या रहता है ऑप्टिकल स्टेटस, यानी आँख का जो हमारा रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें ऑप्टिकल स्टेटस में आएंगी, लाइट रेस को बेंड कर पा रहे हैं लेंस या नहीं। तो नॉर्मली क्या रहेगा हमारा जो लेंस रहता है तो वो इमेट्रोपिक हो सकता है, इमेट्रोपिक हो सकता है वो, ठीक है। एक्सेल लेंथ हमारी कितनी रहेगी उसमें नॉर्मल 24 mm। लेकिन जब अफेकिक आई रहती है तो उसमें क्या रहेगा 7 mm बिहाइंड द रेटिना, 7 mm जो एक्सेल लेंथ रहती है वो इंक्रीज हो जाती है लेंस के हटने के कारण। लेंस नहीं होगा तो 7 mm दूर और बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस करेगी 7 mm। अब इसमें सिम्टम पढ़ेंगे अफेकिया के, सिम्टम क्या रहेंगे हमारे, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, विजन, डिफेक्टिव विजन, पास और दूर का कम दिखेगा, ये भी इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगा, पास और दूर का कम दिखेगा, ठीक है। एकोमोडेशन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा।
पास और दूर का उसको नहीं दिखेगा, डिफेक्टिव विजन रहेगा। एकोमोडेशन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा, चाहे वो इतनी दूर कर ले चाहे इतनी दूर, उसको पास का दिखने में प्रॉब्लम ही रहेगी, पास का नहीं समझ पाएगा वो। एकोमोडेशन टोटल लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि एकोमोडेशन यूज करने में जनरली लेंस का हेल्थ भी ज़्यादा रहता है, तो लेंस से नहीं तो एकोमोडेशन यूज नहीं कर पाएगा। और तीसरा रहेगा रेड ग्रीन रेड ब्लू लाइट देखना उसको। रेड और ब्लू लाइट क्यों देखेंगे, क्योंकि लेंस के हट जाने के कारण यूवी रेज रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ उस पर पहुँचती है रेटिना, यूवी रेज रहती है। अल्ट्रावायलेट करने लेंस के हट जाने के कारण, लेंस ना होने के कारण सबसे ज़्यादा रेटिना पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी कि उसे रेड लाइट और ब्लू लाइट जैसा दिखता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब ये तो बात हो गई कि चलो पेशेंट को देख के आपने पेशेंट ने बताया आपको या फिर कुछ चीज़ें आपने इसमें देखी, लेकिन अब साइन जो कि आपको देखना है उसमें क्या क्या रहेगा। साइन में क्या रहेगा कि सबसे पहले तो हमें उसमें लेंस एब्सेंस रहेगा तो एक पूरा ब्लैक दिखेगा, जेड ब्लैक, पीपल एरिया जो रहेगा वो पूरा जेड ब्लैक रहेगा, बिल्कुल एकदम से ब्लैक, ठीक। और सेकंड क्या रहेगा, आईराइडोडर्मा डीप इंटेलिजेंस रहेगा, डीपर एसी, इंटीरियर चैम्बर डीपर देन नॉर्मल। जो हमारा इंटीरियर चैम्बर रहेगा वो नॉर्मल से डीप रहेगा, एब्सेंस ऑफ लेंस यानी हमारी अफीकी कंडीशन। तीसरा रहेगा उसको आईराइडोडर्मिस रहेगा, आईराइडोडर्मिस भी रहेगा, क्योंकि लेंस आईराइडोडर्मिस क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइरिस को लेंस का सपोर्ट मिलता है। अब वो सपोर्ट पूरी तरीके से हट जाएगा तो आइरिस हिलने लगेगा। डॉर्मिस यानी आइरिस का मूवमेंट, आइरिस मूव करता है, तो उस स्थिति में आईराइडोडर्मिस कहते हैं। और एक आईराइडोडायलिसिस होता है, तो जब हम आइरिस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईराइडोडर्मिस, ठीक है, लेंस और आइरिस का मूव होना, लेंस का सपोर्ट में मिलेगा तो आईराइडोडर्मिस उसको होगा, ठीक है। ये लगभग उसके कारण साइन को। और यदि सर्जिकल है, सर्जिकल अफेक्ट है तो उसमें हमें क्या रहेगा, सर्जिकल स्कार दिखेगा, ठीक है। सर्जिकल स्कार देखने को मिलेगा यदि हमारा सर्जिकल अफेक्ट है तो, ठीक है। ये इसके साइन हमें देखने को उसमें मिलेंगे। और यदि एक इसका रहेगा, यदि हम नोज का फंडस एग्जामिनेशन रहेगा तो स्मॉल ऑप्टिक टेस्ट, आई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहेगा, स्मॉल ऑप्टिक टेस्ट। अब हम इसे रिवेल किससे करेंगे, नंबर 6, इसे हम AR और रेटिनोस्कोपी, AR और रेटिनोस्कोप से हम इसे रिवेल कर सकते हैं। रिवेल यानी उसका पता लगाया जा सकता है कि अब उसमें क्या हाई हाइपरमेट्रोपिक रहेगा तो ज़्यादा लेंस और ये नहीं लेंगे, लेंस नहीं रहेगा तो यार से हम जब यार करेंगे तो ज़्यादा नंबर उसका हाई हाइपरमेट्रोपिक प्लस करीब +10 के करीब इसका नंबर आता है, +10 स्पेरिकल मार्क और +2 सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। नहीं रेडिएशन 2.5 से 3 3.5 तक उसका नियर एडिशन भी रहेगा, किसी बुक में 3 से 4 भी दिया होगा तो इतना उसका एडिशन भी रहता है, ठीक। अब इसका पढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, साइंस सिम्टम होता है हमारे और उसमें ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, पहले तो स्पेक्टिकल्स, दूसरा आई, ठीक है, इंट्राओक्यूलर लेंस। अब इसमें क्या रहेगा, एक कॉन्टैक्ट लेंस लेंगे, दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस को लेते हैं, तीसरे को आगे लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, स्पेक्टिकल या तो फिर उसको हम चश्मा लगा के उसका करेक्शन करते हैं। हाइपरमेट्रोपिक रहेगा तो प्लस 10 डायप्टर करीब करीब प्रेजेंट रहता है, अब ये हम प्लस 10 डायप्टर वो लेंस रहेगा उसका, प्लस 10 डायप्टर चश्मा लगेगा नहीं। और दूसरा उसमें सिलेंड्रिकल भी ऐड हो सकता है, +2 तक लगभग 180 रहती होगी। और तीसरा कंडीशन रहेगा उसमें एडिशन जो रहेगी उसकी, तो +2.5 से 3 या फिर 4 भी हो सकती है। बुक में थोड़ा सा अब अप्रोक्सीमेटली रहता है जनरली ये सब, तो बुक में थोड़ा सा इसका भी किसी दूसरी बुक में पढ़ेंगे तो 3 से 4, किसी में 2.5 से 2 से 3 भी दिया रहता है, ठीक। अब उसमें कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहेगी, अब एक हम जो रहता है कि वो उसका 25% मैग्नीफिकेशन होता है, अब एक इकाई में 25% मैग्नीफिकेशन होता है इमेज का, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इमेज तो पेशेंट को देखने में उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी एक आई नॉर्मल है और दूसरी फीक है तो पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम रहेगी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो नंबर। तो उस स्थिति में हम उसे कॉन्टैक्ट लेंस भी पहना सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस और ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये रहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी, कॉर्निया तक पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो हाइपोक्सिया और कॉर्नियल हाइपोक्सिया भी हो सकता है उसमें। और तीसरी स्थिति में ये लेंस भी बेटर रहता है, उसको लेंस डाल देते हैं, शुरू की फिगर कर देते हैं, सेकेंड भी आई में डाल सकते हैं उसको। तो ये इसके मैनेजमेंट प्लान में, ट्रीटमेंट में रहेगा, ठीक है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। आई में लेंस का अपनी जगह पर ना होना अफेकी का कहलाएगा, ये तो उसकी डेफिनेशन है कि आँख के अंदर लेंस का अपनी जगह पर ना होना अफेकी कहलाएगा। दूसरे में हम उसका ऑप्टिकल स्टेसिस पढ़ेंगे, कॉर्निया का जो स्टैंडर्ड डायरेक्टिव पावर होता है वो 44 होता है, और लेंस का जो डायरेक्टिव पावर रहता है वो 20 रहता है, स्टैंडर्ड डायरेक्टिव पावर की बात कर रहा है। और वैसे नॉर्मल रहता है उसका कॉर्निया का 43 से 45 डायरेक्टिव, और लेंस का रहता है 15 से 17 डायरेक्टिव। अब इस स्थिति में क्या रहेगा कि लेंस का जो स्टैंडर्ड लेंस मान के चलो 20 डायरेक्टिव का डाला है उसमें, वो 20 डायरेक्टिव का तो जो लाइट रेज रहती है उससे रेटिना फोकस करेंगे तो हाइपरमेट्रोपिक होगा। हमने जो फ्रैक्चर की क्लास में पढ़ा था कि रेटिना के बाद में जो लाइट रेज फोकस करती है तो उस स्थिति में हम उसे हाइपरमेट्रोपिक देखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या रहेगा, उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, एक तो पीपल जो दिखेगा बिल्कुल जेड ब्लैक दिखेगा, ठीक है। और दूसरा उसमें रहेगा कि आईराइडोडोनेसिस रहेगा, थोड़ा सा आइरिस हिलता हुआ रहेगा, और ऐसे जो रहेगा इंटरी चैम्बर रहेगा वो डीप रहेगा नॉर्मल से, ठीक है। अब और उसमें जो हमें साइन देखने को मिलेंगे तो ये हमें उसके साइन मिलेंगे। सिम्टम में क्या रहेगा, उसका जो डिफेक्ट सिम्टम में रहेगा कि पास दूर को उसे कम दिखेगा, और रेड और लाइट एक्यूमुलेशन पूरा लॉस हो जाएगा, और रेड और ब्लू लाइट उसको सबसे ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि लेंस हट जाता है तो जो यूवी रेज रहती है अल्ट्रावायलेट किरण वो ज़्यादा से ज़्यादा रेटिना पर पहुँचने लगते हैं, तो उस कारण पेशेंट को रेड और ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रेड और ब्लू कलर दिखेंगे सामने, ठीक है। ये तो उसका सिम्टम था। अब साइन में क्या रहेगा, जेड ब्लैक दिखेगा, AC डीप रहेगा नॉर्मल से, और तीसरा रहेगा आईराइडोडोनेसिस होगा उस पेशेंट को, और ऑप्टिक डिस्क जो रहेगी वो हाइपरमेट्रोपिक यानी वो स्मॉल ऑप्टिक डिस्क रहेगी, और चौथा उसी में रहेगा हम उसको फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, तो रेटिनोस्कोपी और AR की मदद से हम उसे प्रिपेयर भी कर पाएंगे। ट्रीटमेंट में स्पेक्टिकल चश्मा लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस उसके डिसएडवांटेज भी होता है, आपको कॉन्टैक्ट लेंस भी क्या हो सकता है, और IOL सबसे बेस्ट रहेगा कि IOL बेटर, IOL के कारण उसको वो IOL लेंस उसमें लग जाएगा, इंट्राओक्यूलर लेंस, जैसे उसको लेंस डाल देंगे तो जो उसका डायरेक्टिव पावर लॉस्ट हुआ था वो
मिलते हैं नेक्स्ट।